बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे। और जो है मैंने आज बनाया था चिकन। ये देखें, बोनलेस भी है और बोन्स के साथ भी है। अच्छे से फ्राई किया था और बहुत ही अच्छी सी जो है हमारे चिकन का सालन बन के तैयार हुआ था। ये देखें, कढ़ाई में ऑयल शामिल करके मैं जो है सबसे पहले चिकन को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। ये देखें, जो बड़ी बोटियां थी उनको जिस तरह से ये हैं कट लगा लिया था और थोड़ी देर हमने इसको भून लिया था ताकि इसकी जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। आप चाहें तो आप इसको ऐसे भी फ्राई कर सकते हैं, नमक नहीं ना डालें तो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन जो है इससे जो है चिपकता नहीं है चिकन जो है। ये देखें, बाकी चिकन जो है मैंने इसको फ्राई कर लिया था और तकरीबन 5 मिनट इसको लगे थे पकाते हुए। और जब तक कि इस पे गोल्डन कलर नहीं आ जाता तब तक हम इसको अच्छे से कुक करेंगे। ये देखिए, माशाल्लाह से अच्छे से हमारा चिकन फ्राई हो रहा है। और फ्राई भी इसको अच्छे से करना होता है क्योंकि मेन प्रोसेस इसका यहीं से स्टार्ट होता है। ये देखिए, आप देख सकते हैं कि कितना ही खूबसूरत सा कलर आ चुका है चिकन पे और चिकन जो है अच्छे से फ्राई हो चुका है। हम इसको निकाल लेंगे एक बर्तन में ताकि हम इसका नेक्स्ट प्रोसेस कर सकें। और ये देखें जी, तमाम जो चिकन है मैंने रिमूव कर दिया था। ये देखें, चिकन जो है बच्चे शौक़ से खाते हैं तो अक्सर डेली ही बनाया जाता है, तो इसको मुख्तलिफ़ तरीके से बनाती हूँ ताकि बच्चे भी पसंद करें और बड़े भी। प्याज ऐड किए हैं और अच्छे से इनको भी हमने भून लेना है। प्याज भून लेने के बाद मैंने कुछ मसाले ऐड किए हैं, बेसिक मसाले हैं जो अक्सर हम घरों में इस्तेमाल करते हैं। गरम मसाला, लाल मिर्चें साबुत, काली मिर्चें और बादियान के 2 फूल। और इसके अलावा जो है मैं इसको अदरक लहसुन की पेस्ट ऐड करने के बाद भून लूँगी ताकि अच्छी सी स्मेल आ जाए और जो हम इसकी ग्रेवी बना रहे हैं वो अच्छी सी बन जाए। ये देखें, टमाटर ऐड करने के बाद मैंने इसको अच्छे से पका लिया था। और जब ये थोड़ा सा फ्राई हो गया टमाटर वगैरह तो मैंने इसमें मज़ीद एक 2 घूंट यानी कि तो 3-4 टेबल स्पून पानी के ऐड कर दिए ताकि टमाटर जो है अच्छे से घुल मिल जाएं, ग्रेवी जो है स्मूथ बने। क्योंकि ये एक ऐसा चिकन कढ़ाई है, इसके लिए हमें स्मूथ सी ग्रेवी अच्छी सी चाहिए। और मैं इसको काफ़ी देर पका लूँगी ताकि साबुत जो हैं टमाटर वगैरह ये नज़र ना आए। टाइम ज़्यादा लग जाता है लेकिन चीज़ माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी सी बन जाती है। हर चीज़ जो है टाइम टेकिंग होती है, हम जितना टाइम इसको देंगे उतनी ही ये अच्छी बनेगी। ये देखें, तमाम चिकन जो है मैंने ऐड कर लिया था और अच्छे से फिर से इसकी पकाई की थी। पकाई जो है इसकी भुनाई जो है मेन प्रोसेस है, जिस तरह से भी हम बनाते हैं लेकिन अगर हम खाना तवज्जो से बनाते हैं तो उसका टेस्ट भी माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त बनता है। इसी को पकाते हुए हमने काफ़ी टाइम लगा दिया था और इसमें मैंने थोड़ी सी जो है लाल मिर्चें और सब्ज़ मिर्चें ऐड की थी। ये देखें जी, माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत सा और डिलीशियस इसकी लुक है। आप चाहें तो इसमें सब्ज़ी मिर्चें ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं, हम इसको चिली चिकन भी कह सकते हैं और ये बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होता है। अगर आपके पास टाइम थोड़ा है और आप एक अच्छी सी ग्रेवी वाला सालन बनाना चाहते हैं तो आप इसको मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ये भी बताइएगा कि मेरी ये रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। पसंद आने पे ज़रूर चैनल को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक भी दीजिएगा कि मेरी ये रेसिपीज़ आपको कैसी लगती हैं। थोड़ा सा हम इसमें पानी ऐड करेंगे ताकि चिकन जो है अच्छा सा गल जाए। आप चाहें तो इसमें मज़ीद भी पानी ऐड कर सकते हैं या इससे कम भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन चिकन का गलना ज़रूरी है। चिकन हमारा बिल्कुल तैयार है। 15 मिनट लगे थे इसको भूनने में। अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें।